कौने देवता के चल संवारल हऊ, हमरे खातिर जमी पर उतारल हऊ। तहर कंजराबा कइले दीवाना ए जन बरुअन मोल अइसन खजाना। तहर जोड़ा न दूसर जनाना ए जना बरुअन मोल। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कंपटीशन में के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों का महासंग्राम आपके लिए चला रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके। तो सारा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इससे पहले हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, आप लोगों के लिए अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को अपना प्यार दुलार दीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारी भी मेहनत सफल हो जाए। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अपने आज के प्रश्नों पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं। डी का भाई ए है, ठीक है। डी का भाई ए है, क्या कह रहा है, डी का भाई ए है। चलिए डी हो गए, ठीक है दोस्तों, डी। और ये क्या हो गए, ए। डी और ए दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। श्रीमती सी का बेटा डी है, ठीक है। श्रीमती सी हो गई, ठीक। इनका बेटा क्या है, डी है। तो ये क्या हो गया, डी और ए की माता हो गई ना, ठीक है। श्रीमती सी का बेटा डी है, श्रीमती सी के पिता बी हैं, ठीक है। अब इनके भी पिता क्या हो गए, इनके भी पिता क्या लगेंगे, ये बी हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों की माता हो गई। तो माता के पिता क्या लगते हैं बच्चों के, नाना लगते हैं, ठीक है। क्या लगते हैं, नाना। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, तो अपने पर वो रिलेशन बैठा लीजिए कीजिए, ठीक है। सबसे आसान तरीका और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बी, डी और ए के क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। तो सी के पिता बी हैं, तो ए का बी से क्या मिलता है, तो ए का बी से क्या मिलता है, ये दोनों भाई बहन ही तो हैं दोस्तों। जब इसके नाना लगेंगे तो इसके भी तो नाना लगेंगे। और ए जो है बी का क्या लगेगा, बी तो ए का नाना लगेगा, लेकिन ए बी का क्या लगेगा, तो पोता लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, पोता, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान में पद का ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए श्रृंखला क्या कह रही है, 1 1 4 8 9, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 16, फिर 64, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो हमें यहीं पे बताना है, ठीक है, कि क्या आएगा, ठीक। तो चलिए देखिए कैसे होगा, सॉल्व करिए पहले एक बार सब लोग। 1 1 4 8 9, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इस तरीके की जब सीरीज आए तो पहले इसको देखा कीजिए कि किसी का स्क्वायर या वर्ग के नज़दीक तो नहीं है, या फिर स्क्वायर या वर्ग है। तो चलिए देखिए, एक जो है, एक का स्क्वायर आप करेंगे तो एक आएगा, ठीक है। एक का जब आप स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों एक ही आएगा, और एक का जब आप वर्ग करेंगे तब भी एक आएगा, ठीक है।
तो इससे क्या ज्ञात हो रहा है कि इसमें एक बार संख्या का स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद वर्ग हो रहा है। ठीक है, जैसे ये 2 हो गया, 2 किसका स्क्वायर है? तो 2 जो है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 4 2 है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और 8 जो है 2 का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, 9 हो गया, 9 3 का स्क्वायर है। अब आगे क्या होगा बताइए? 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्या होगा? क्यूब होगा। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होगा? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 27। आगे देखिए, 16 है, 16 किसका वर्ग है? 4 का। ठीक है, 16 4 का वर्ग है, फिर 4 का वर्ग 16 और 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब संख्या सही चल रही है। आगे 5 का 6 का ऐसे होता हुआ चला जाएगा। तो 3 का यहाँ पे वर्ग दिया है, 3 का क्यूब का नंबर था प्रश्नवाचक चिन्ह पर, तो 27 27 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि टाइगर बराबर ब्लैक और लायन बराबर प्लम तो लेटरिंग बराबर क्या? ठीक है, यदि टाइगर को हम ब्लैक लिख सकते हैं और लायन को प्लम लिख सकते हैं तो लेटरिंग को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आए दोस्तों तो ये देखा जाता है कि कितने की संख्याओं का गैप है, या फिर उसमें कितनी संख्या प्लस की गई हैं या फिर माइनस की गई हैं, कितनी संख्या के अक्षरों का, या फिर देखा जाता है कि क्या जो संख्याएं जो अक्षर दिए गए हैं क्या वही अक्षर उसमें हैं। तो देखिए लेटरिंग में जितने भी अक्षर हैं टाइगर और लायन को मिला करके, ठीक है, टाइगर और लायन को मिला करके इन्हीं अक्षरों से लेटरिंग बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब यहाँ पर बहुत ही आसान बन गया। ठीक है, कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए एल है तो एल वाले लाइन में एल है, आई है तो लाइन वाले आई में आई है, और टाइगर वाले आई में भी आई है। ठीक है, टी टी यहाँ हो गया, इसका भी मान वही होगा। ई हो गया, ई यहाँ भी है। ठीक है, कुल मिलाकर सारे अक्षर वही हैं। तो चलिए लिखते हैं एल आई डबल टी ई आर आई एन जी। ठीक है, लेटरिंग। अब एल के लिए कौन सा शब्द आया है? तो देखिए एल के लिए यहाँ पर क्या है? पी है। ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिए पी। ठीक है ना। अब देखिए पी पी सब में है। आई के लिए क्या आया है? आई के लिए एल आया है। ठीक है, आई के लिए एल लिख दीजिए। टी के लिए बी आया है। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस भी मिलाते चलिए समय की बचत करने के लिए। पी एल बी बी, पी एल बी बी, पी एल बी बी, पी एल बी बी। चौथे ऑप्शंस में पी एल बी बी, अभी सभी में चल रहे हैं समान। ठीक है, ई का देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ई के लिए सी आया है यहाँ पे। ठीक है, सी। ठीक है, ये रहा, ये रहा। ठीक दोस्तों, ई के लिए सी। आर के लिए क्या आया है? आर के लिए के आया है। ठीक है, सी के, पी एल बी बी, सी के, पी एल बी बी, सी के। ठीक है, आई के लिए क्या है? आई के लिए एल है। ठीक है, आई के लिए एल है। देखिए ऑप्शन अब मिलाने की ज़रूरत नहीं है। पी एल बी बी, सी के एल, पी एल बी बी, के सी एल, ये भी नहीं होगा। ठीक है,
PLBBCKL, ठीक है, PLBBCKM, ये भी नहीं होगा, PLBBCKL, ठीक है, 2 ऑप्शंस तो कट गए। अब देखिए N का, देखिए N कहाँ है, ये है, N के स्थान पर M आएगा, ठीक है, M आएगा। अब देखिए दोस्तों, जो ऑप्शंस बचा था PLBBCKLA आ रहा है, इसमें ए भी नहीं होगा, बचा आपका ऑप्शन नंबर 2, यही सही हो जाएगा, ठीक है। आया भी इसमें है PLBBCKLM, PLBBCKLM, तो यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आसान तरीका समझ में आ रहा है। कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों चैनल को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि यल का अर्थ प्लस, ठीक है, 1 मिनट, यदि एल का अर्थ प्लस, एट का अर्थ गुणा, हैज का अर्थ भाग और के का अर्थ माइनस है, तो 6L 75 हैज इन ब्रैकेट 9 हैज 3 के 2 @ 11 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 6, ठीक है, 6L का अर्थ क्या है, प्लस, ठीक दोस्तों, थोड़ा चल नहीं रहा है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 75, हैश का अर्थ क्या है, भाग, ठीक है, भाग हो गया, ठीक है, इन ब्रैकेट, आगे क्या है, ब्रैकेट लगा है, ठीक दोस्तों, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट में क्या है, 9 भागे 3, ब्रैकेट क्लोज, के का अर्थ क्या है, माइनस, ठीक है, 2 हो गया, ऐड कर अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 11, ठीक है, यही तो है। अब देखिए ऐसे केस में करते क्या हैं, सिक्स प्लस 75 डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, 9 भागे 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, -2 गुणे 11, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, 6 है ये, 6 प्लस 75 भागे 3 -2 गुणे 11, ठीक है दोस्तों, तो काट दीजिए इसे, 25 तियाँ 75, 6 प्लस 25 -2 गुणे 11, अब क्या होगा, 6 प्लस और 11 दूना क्या हुआ, 22, 25 -22, ठीक है, माइनस का सिंबल है, तो 6 प्लस और 25 में से 22 गया तो कितना हुआ, 3, तो 6 3 कितना हुआ, 9, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 9, ठीक है कहीं ऑप्शन में, बस सिंबल को रखना है, उसके चिन्ह को रखना है, आंसर आपको
तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो 9 आया था, 9 आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि के की माता यम के बेटे की पत्नी है। ठीक है, के की जो माता है वो यम के बेटे की पत्नी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, कह रहा है के की माता यम के बेटे की पत्नी है। ठीक है, के की माता, ये हो गया के, ये हो गया के। ठीक है, के की माता जो है एक पीढ़ी ऊपर माँ हो गई। ठीक है, माँ, ये किसकी पत्नी है, तो यम के बेटे की, ये यम हो गया। ठीक है, यम के बेटे की पत्नी है। ठीक है, बेटे की, तो यम का के से क्या रिलेशन हुआ? अभी यम का के से रिलेशन हुआ दादा या दादी का। ठीक है, ठीक है, दादा, यम के का क्या लगेगा अभी? दादा। ठीक है, या दादी। तो के की माता यम के बेटे की पत्नी है, तो यम की पत्नी की 2 संतान है। ठीक है, यम की जो पत्नी है उनकी 2 संतान है और उनमें से एक बेटी है। ठीक है, उनमें से एक बेटी है, तो यम की बेटी का, ठीक है, इनकी जो बेटी होगी, ठीक है, इनकी जो बेटी होगी वो के की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। ठीक है, कि 2 संतान हैं और उनमें से एक बेटी है, तो यम की बेटी का के से क्या रिश्ता होगा? तो यम की बेटी का के से क्या रिश्ता होगा? बुआ का। ठीक है, बुआ भतीजी का। ठीक है, कहीं माँ, दादी, फूआ, बहन, ये हुआ लिख उठा, यही बुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना आसान तरीका? बिल्कुल दोस्तों, एक एक चीज़ क्लियर करवा देंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलेंगे अन्य वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।